अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं मस्जिद कूफा के लिए और सब लोग आगे चले गए, बस में बैठ गए और हम लोग लास्ट में निकल रहे हैं। मेहंदी भाई रुके थे हम लोग के लिए, खड़े हैं। कहाँ गए? पीछे होके जो खड़े हैं, ये नहीं, उनके पीछे। तो बस निकल रहे हैं, मैं, हसनैन की फैमिली और मेरी फैमिली के साथ साथ आगे जाएंगे हम लोग। हसनैन इन लोग पीछे है और हम लोग को लगा था कि निकल के लेफ़्ट लेना होगा, लेकिन नहीं, राइट लेना है। अच्छा हो हम लोग किसी को बोले नहीं आगे जाने के लिए। और ये सब गार्डन बना है मस्त, सबको बैठने के लिए, बच्चे लोग को खेलने के लिए। और मेरे को नहीं मालूम था कि वो ग्रे कुर्ते वाले भी हमारे साथ में ही हैं, साथ साथ में ही चल रहे हैं। बिजी एज ऑलवेज एलिया भाई। और ये हम लोग की बस है। सवार है कि नहीं आ रहे पता नहीं, दिख रहा नहीं है। आ रहे आ गया होगा। अब शाम गरीबा में तुमको ये चेहरा नजर आएगा। अब शाम गरीबा में तुमको ये चेहरा नजर आएगा। एहसानी ज़हरा कुछ रोज को मेहमान, अब आपका बाबा है मोहम्मद वाले मोहम्मद। काम होगा वैसे ही मान होगा। आज समझ लीजिए, अब तो आगाज सफ़र शुरू है। अभी तो अभी इस समय समाज में खड़े हैं और जिला में शैतान लाइन रखी अभी कहीं हुआ जहाँ से हमारे सफ़र शुरू होना याद करते हैं। पहले ही मंजिल पे जो है वो इश्क की बात है। आ जाओ। और ये आ गए हम लोग जनाब मीसम तम्मार के पास। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
तो ये मौला अली का घर है यहाँ पे और ये मस्जिद कूफा है। तो हम लोग पहले यहाँ जाएंगे, अल्लाह करे खुला हो तो हम लोग को ज़ियारत मिलेगी, ना रात में बंद हो जाता है। इमाम हसन और इमाम हुसैन बैठ के कुरान की तिलावत किया, तो उस जगह को कहा जाता था ये वो है जो कुरान पढ़ने की जगह है। अभी वो तख्ती हटा दी है। जब आप सीधे हाथ में जाएंगे तो वहाँ 2 कमरे थे, एक के बाद एक कमरा था जिसमें ये लिखा हुआ था कि ये कमरा है कि जहाँ मौलाए कायनात को गुस्ल और कफन दिया, और एक कमरे के ऊपर लिखा हुआ था तख्ती में बाकायदा कि ये वो जगह है कि जहाँ मौला की बीवियाँ रहती थी, मौला की बेटियाँ रहती थी, मौला की जो है वो घर के महरम लोग रहते थे, ख़वातीन रहती थी, वो बाकायदा एक कमरा था। लेकिन अभी जो उन्होंने पार्टीशन किया, उन्होंने एक तरफ लिख दिया ये बेर इमाम अली है, मौलाए कायनात का घर है, एक तरफ उन्होंने कहा ये जो है गुस्ल। नमाज़ पढ़ने की जगह। हैदर को सब मालूम है यहाँ पे। यहाँ पे इमाम अली को गुस्ल और कफन दिया जाता है। यहाँ से और आगे जाएंगे। हैदर इधर से बंद है, बंद, उधर बंद हो गया, वहाँ कुआं था वहाँ पे, वो बंद कर दिए। यहाँ से अंदर एक कुआं भी था, कुआं बंद है, बाहर पानी मिल रहा है उसका। और ये गेट खुला है, हम लोग पीछे से होके जाएंगे, वहाँ जा रहे सोहेल भाई आगे। मिलेंगे, इंतज़ार करेंगे, जो इधर उधर चले जाएंगे वो यहीं पे मिलेंगे। अब ये कहाँ से डायरेक्ट अंदर जाएंगे, क्योंकि मस्जिद कूफा में हर जगह कोई ना कोई सूखा है। एक मकाम हम देखेंगे जहाँ फारिग हो गया, वहाँ बैठ के सारे अमाल करेंगे, फिर एक तरफ से ज़ियारत करते हुए इंशाअल्लाह बाहर निकल आएंगे और यहीं से आके ये ज़ियारत करते और फिर आपको होटल और बिस्तर मिलेंगे। अंदर लाने दिए नहीं, जितने जूते चप्पल के काउंटर थे वो सबको बैग का अमानत काउंटर बना दिए, और जूता चप्पल थैली में उठा के लेके आओ। तो 40 इफेक्ट वापस से, और बच्चे का पैम्पर वैम्पर अद्दू के बैग में डाल दिए, और अभी बैठेंगे यहाँ पे सब लोग। तो जनाब मुस्लिम इब्न अकील का गुंबद है, वहाँ अंदर ज़री है, यहाँ पे मिंबर कूफा है, मकाम है वहाँ पे इस तरफ, और यहाँ हर जगह अलग अलग मकाम है। तो अभी हम लोग एक ही जगह बैठ के सब लोग सब पढ़ लेंगे और फिर एक साथ नमाज़ पढ़ेंगे। वो जो खादिम था उसने मौला से फरमाया, मौला आपको कोई काम का कूफे में तो आप आए कूफा। मौला ने कहा कूफे में तो कोई काम नहीं था। तो उसने कहा मौला फिर कूफा आए क्यों? कहने लगे, मौला ने कहा कि मैं मस्जिद कूफा में 2 रकात नमाज पढ़ने लगा। उसने कहा मौला 2 रकात नमाज पढ़ने आप वहाँ से यहाँ आए क्यों? तो मौला ने अजीब जुमला कहा, कहने लगे अगर मेरे अख्तियार में होता और मैं कूफे में रह रहा होता तो अपनी हर नमाज मस्जिद कूफा में रहती। क्यों? इसलिए कि मस्जिद कूफा की फजीलत ये है कि यहाँ 1 रकत मुस्तहब नमाज रोज जो है वो 500 रकत के बराबर है। अनबिया मुरसलीन हुज्जतन अलल खल्क़ि अजमईन व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ज़ालिका तक़दीरुन अज़ीज़ुन। पहाड़ की तरफ वहाँ से एक बर्फ का टुकड़ा उठाया और बास कहते हैं मौला ने तालाब के नीचे की मिट्टी उठाई और तश्त में रखा, और रखने के बाद ख़वातीन से कहा इसको अंदर ले जाओ और इस बच्ची को इसमें बैठा दो।
बदनिका वबदनिका बदनिका वअशहदु अन्नका अशहदु अन्नका मदैता मदैता अला अला मा मदा अलैहि अल बदरियून अल मुजाहिदून। नमाज़ें हो गई सब मुकाम की एक जगह बैठ के। तो यहाँ पे ये जो वाइट कलर का पत्थर है ये दक्कतुल क़ज़ा ये मकाम है। फिर वो आगे जो एक मकाम है वो है मकाम बैतुत्तश। तो यहाँ पे मौला अली अलैहिस्सलाम बैठ के सब फैसले करते थे। और वहाँ पे वो जो इंसिडेंट था जो मौलाना बता रहे थे वो हुआ था। और उसके बाद हम आगे जाएंगे। तो ये जनाब हानी बिन उर्वा की ज़री है। यहाँ से सीधा जाएंगे तो जनाब सामने जनाब मुस्लिम इब्न अकील है। और वहाँ पे अंदर जाएंगे तो जनाब मुख्तार सकफ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मुहम्मद। और ये अभी हम जा रहे हैं जनाब मुस्लिम इब्न अकील अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मुहम्मद व अज्जिल फ़रज। ये जनाब मुस्लिम इब्न अकील की कब्र। और यहाँ से अंदर आते हैं जनाब मुख्तार सकफ़ी की कब्र। वहाँ से निकल के हम लोग वापस से इस तरफ जा रहे हैं महराब की तरफ। तो यहाँ जाएंगे अंदर महराब की तरफ। मौलाना खड़े वहाँ पे हम लोग के लिए। वो देखो जाएंगे महराब की ज़ियारत करेंगे। और फिर और भी क्या है वो करेंगे। तो यहाँ से अंदर ये महराब सामने महराब है। ये यहाँ पे मौला को ज़रबत लगाया था उस कमीने ने। जो है ये मकाम है जनाब नूह अलैहिस्सलाम है। ये जनाब नूह का घर हुआ करता था। ये जो है ये मकाम है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम है। मकाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम यहाँ बैठ के नमाज़ पढ़ते थे। हम लोग आगे बीबी शरीफा बिनते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं बीबी खतीजा बिनते इमाम अली अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अज्जिल